सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे विषय से रूबरू कराना चाहता हूं जो काफ़ी चर्चाओं में है और एक दो हफ्ते से काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। काफ़ी लोगों ने और अपने सभी माध्यम से बताया कि शिव की जाति क्या थी और शिव कौन सी जाति के थे, शिव कौन सी विचार रखते थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनादिकाल में और पौराणिक कथाओं के अनुसार और पौराणिक व्यवस्थाओं के हिसाब से शिव जो थे अनार्य देवता थे, क्योंकि आर्य और अनार्य अनार्य लोगों में हमेशा ही सांस्कृतिक मतभेद ज़्यादा रहे हैं, सांप्रदायिक नहीं। क्योंकि आर्यों और अनार्यों की जो वैचारिक स्थिति थी, रीति रिवाज थे, वो अलग थे। लेकिन अब हमें समझना होगा कि शिव की जाति पर इतने सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, शिव को लोग अनार्य क्यों बता रहे हैं और शिव अनार्य ही थे, और क्यों साबित करता है शिव को अनार्य होना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक समय ऐसा आया था, खुद पुराणों में लिखा हुआ है, एक समय ऐसा आया था कि ब्राह्मणों ने शिव को भगवान मानने से या उनकी पूजा करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने राजा दक्ष का अश्वमेध यज्ञ को उजाड़ा था और उनका जो यज्ञ था उसको खंडित किया था। क्योंकि शिव जो थे वो पूर्ण रूप से प्रकृति के पूजक थे, और कोई भी ब्राह्मण आज तक ऐसा नहीं था, या ब्राह्मण कोई भी देवता ऐसा नहीं था जिसने कोई यज्ञ उजाड़ा हो या किसी यज्ञ में खलल डाला हो। तो मैं समझता हूँ कि शिव जो थे वो कर्मकांड और यज्ञ और हवन के विरुद्ध थे। तो जब उन्होंने लोगों को यज्ञ उजाड़ने के लिए भेजा था और अपने अनुयायी के साथ जब वो यज्ञ उजाड़ने गए थे, तो उनको ही वहाँ पर जो ब्राह्मण व्यवस्था के लोग थे, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग थे, उन्होंने शिव को पूजने और मानने से इनकार कर दिया था। यह मैंने द रिडल्स ऑफ हिंदुज़म बाबा साहब की अम्बेडकर किताब से पढ़ा है। मैं उसको कोट करके बोल रहा हूँ कि जो ब्राह्मण लोग थे वो चार वर्ण को मानते थे, लेकिन अनार्य युग में आर्य लोग चार वर्ण को मानते थे। अनार्य में कोई भी इस तरह का मतभेद नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता में भी याद रख सकते हो, किसी भी तरह का कोई भी आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक मतभेद नहीं था। अनार्य ना तो चार वर्ण मानते थे और ना ही वह इस ऐसे कर्मकांडों विश्वास करते थे। तो इसलिए इस घटना को हम राजा दक्ष की स्थिति से देखते हैं कि तब भगवान शिव ने किस तरीके से उस यज्ञ को उजाड़ा था और यह साबित करा था कि वह यज्ञ के खिलाफ है, यज्ञ हवन के खिलाफ है, ऐसी व्यवस्थाओं के खिलाफ है। फिर वैदिक संस्कृति के स्तंभ माने जाने वाले आर्य लोगों ने गैर आर्यन शिव को किस तरीके से माना। शिव को इसलिए माना उन लोगों ने ताकि किसी भी हिंदू को नहीं पता था कि शिव अनार्य देवता है और शिव किस तरीके से अनार्य थे, वह ये समझने योग्य बातें है। क्योंकि उन्होंने वैदिक देवता रुद्र के लिए गलत समझा। रुद्र जो थे वो शिव के समान थे, और इन आर्य लोगों ने किस प्रकार शिव को माना और पूजा, ये समझने योग्य बात है कि यजुर्वेद तैत्रीय संहिता के एक मंत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो रुद्र, जो शिव है, वह लुटेरों और चोरों और डकैतों के नेता और दलितों, कुम्हार और जो लोहार होते हैं उनके राजा के रूप में वर्णित किया गया है उनको। जब वेदों में जब वेदों में कि शिव इन सब जातियों के देवता थे, उन्होंने वेदों में साफ लिखा कि शिव इन जातियों के देवता थे, तो ब्राह्मणों को भी मानना पड़ा था कि भाई शिव के जो पूजक है वो मेजोरिटी में थे उस समय, और इसलिए माइनॉरिटी को भी उनको मानना जरूरी था। क्योंकि वैदिक सभ्यता से जुड़ी हुई जो व्यवस्था थी वो सिर्फ विष्णु और ब्रह्मा से थी, क्योंकि वैदिक सभ्यता में विष्णु और ब्रह्मा को सरों पर रखा गया, और उनके अनुयायी वेदों को मानते थे और वेदों को पूछते थे और वेदों का प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन शिव को मानने वाले लोगों ने कभी वेदों को प्रमाण नहीं माना, वेदों को साबित नहीं, सर्वोपरि नहीं समझा। लेकिन मैं समझता हूँ शिव को मानने वाले लोग प्रकृति के पूजक थे और प्रकृति के अनुयायी थे। आपने इतने मंदिरों में देखा होगा, शिव के किसी भी बड़े मंदिर चले जाओ, आपने हमेशा वहाँ पे देखा होगा कि शिव को हमेशा जल विसर्जन किया जाता है। कोई भी किसी तरह का कर्मकांड नहीं होता जिससे कि पूजा में या किसी भी उनको मानने वाले लोगों में विलम्ब पैदा हो कि भाई ये कर्मकांड है, इस तरीके से करना। उससे शिव का जो रास्ता एकदम शुद्ध और सत्य का रास्ता है। आप किसी भी रूप से, किसी भी प्रकार से शिव को अपना आराध्य समझ सकते हैं, शिव को मान सकते हैं, शिव को पूज सकते हैं। शिव के रीति रिवाजों में कोई कर्मकांड नहीं है, कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जो सामने वाले लोगों को मानने में विलम्ब हो। तो मैं समझता हूँ कि शिव अनार्य देवता थे जो प्रकृति के पूजक थे, और शिव की जो वेशभूषा है उससे आप पता लगा सकते हैं कि वो किस प्रवृत्ति के होंगे और किस प्रकार के लोगों के साथ उनका उठना बैठना होगा और किस तरह के लोग उनके अन्यायी होंगे। और ऐसे आर्य लोग, मुझे नहीं लगता कि आर्य लोग उनके उस समय अनुयायी होंगे, क्योंकि शिव की जो वेशभूषा थी और जो उनके व्यवहार था वो इस तरीके का व्यवहार उस समय
जंगलों के आदि मानव का ही देखा जा सकता, और वही आदि मानव आने वाले समय में आने वाले समय में जिनको आज हम दलित बोल देते हैं, आदिवासी बोल देते हैं, उन लोगों को हमने इस प्रकार से जाना। तो जो शिव थे वो अनार्य देवता थे, ये पूर्ण रूप से सिद्ध होता है कि शिव अनार्य देवता थे। तो शिव को जो मानने वाले लोग हैं उनको समझना पड़ेगा कि शिव के विचार व्यवहार किस प्रकार के थे और किस प्रकार की वेशभूषाओं में थे और किस प्रकार का व्यवहार उनका लोगों के प्रति था। कि आपने देखा होगा कि शिव के साथ राक्षस भी थे और शिव के साथ देवता भी थे, उन्होंने कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करा। और आपने ब्रह्मा विष्णु को देखा होगा कि उनके काफ़ी मुझे देखने को मिलता है कि उन्होंने इस व्यवहार को नहीं अपनाया था, तो ताकि वे वैदिक देवता ही माने गए और आर्यों के देवता ही माने गए। इसलिए मैं शिव को अनार्य देवता समझता हूँ, और शिव को पूर्ण रूप से अनार्य घोषित करने के लिए मैं सभी लोगों से उनके बारे में पढ़ना और उनके बारे में जानना, क्योंकि शिव पूजने योग्य से ज़्यादा शिव समझने योग्य है, क्योंकि शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है। शिव को समझना बहुत जरूरी है। शिव की क्या विचार थे, शिव के क्या वैचारिक दृष्टिकोण लोगों के प्रति थे और किस प्रकार वो लोगों को समझते थे। जय हिंद, नमस्कार।